हरिशरणम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उद्यता। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्म उद्यता। यहाँ पर अर्जुन की बौद्धिक निराशा और मन की थकान स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जो वास्तव में बड़ी ही दयनीय है। आत्मविश्वास को खोकर वह कहता है, अहो हम पाप करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का मन बना लिया है, विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर हम भी तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो शब्द आए हैं। ये दोनों आश्चर्य के सूचक हैं। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया। दूसरा पद आया है, ये भी दुख का ही वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने परिवारजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। इसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता और बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम से रहेंगे, खूब सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि के आगे मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं। जो अर्जुन आत्मविश्वास को खोकर कहता है, अहो हम पाप करने को प्रवृत्त हो रहे हैं, इस वाक्य से स्पष्ट ज्ञात होता है कि परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के स्थान पर अर्जुन स्वयं उसका शिकार बन गया है। आत्मविश्वास के अभाव में एक कायर के समान वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। मन की यह दुर्बलता उसके शौर्य को क्षीण कर रही है, क्योंकि वह क्षत्रिय है, उसमें शौर्य होना चाहिए, और वह उसे छिपाने के लिए महान प्रतीत होने वाली युक्तियों का आश्रय ले रहा है। युद्ध के लक्ष्य को ही उसने गलत समझ लिया और फिर धर्म के पक्ष पर स्वार्थ का झूठा आरोप वह केवल अपनी कायरता के कारण कर रहा है। शांति प्रियता का उसका यह तर्क अपनी सामर्थ्य को पहचान कर नहीं, बल्कि मन की दुर्बलता के कारण हो रहा है। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार खड़े हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।